रियासत के साबिक वजीर आला और सीनियर पॉलिटिकल लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब की करते हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब आहिस्ता आहिस्ता करके अब जम्मू पहुंचे। श्रीनगर के बाद वो रामबन के अंदर थे, रामबन के बाद कल जो कुछ हुआ आपके सामने हमने रख दिया। आज वो जम्मू के शेर कश्मीर भवन के अंदर थे, जहां पर पार्टी कारकुनों के साथ उन्होंने खिताब भी किया है। लेकिन बात करते करते आड़े हाथ लिया सत्यपाल मलिक को, कहा कि सत्यपाल मलिक साहब तो गवर्नर है, लेकिन जिस तरीके से बेबुनियाद इल्जामात उन्होंने लगाए हैं उससे यह साफ हो रहा है कि हवा को बनाने की कोशिश की जा रही है। नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त के अंदर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के बगैर किसी भी तरीके का कोई चारा नहीं है, यानी बातचीत के बिना मसले का हल हो और बंदूक खत्म हो शायद ये मुमकिन नहीं है। और सन 47 के बाद जो सूरत हाल बन रही है आज तक, अगर इसे सही तरीके से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में मुश्किलें मुल्क के लिए और भी बढ़ सकती हैं। 47 से जहां कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहां पे मुस्लिम लीग थी। हमारी और उनकी सोच में बहुत फर्क था। और उस सोच के फर्क की वजह से 47 में जो कांड यहां जम्मू के इलाकों में हुआ वो उसी की वजह से। और अगर आज भी वो नफरत बढ़ती रही तो मैं इनसे कहना चाहता हूं जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में, खबरदार रहें। हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, इनको रुका नहीं सके, बचा नहीं सके। जरा बताइए, आज उनसे पूछिए जो उस वक्त नारे मार रहे थे कि कौन आया, कौन बसा, किसको निकाला, पूछिए। मगर यही बेवकूफी हम आज भी कर रहे हैं। आज भी हम ये समझते हैं कि बस जम्मू बचेगा, बाकी जाए भाड़ में। जम्मू बचेगा नहीं जब तक हिंदुस्तान नहीं बचेगा। और इसलिए आपसे कहता हूं, आप वर्कर से कहता हूं, आते हैं अरे वजीर घूमे, कहां गए? तुम्हारे गांव में नहीं गए? पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, खाना पीना खा के वापस दिल्ली गए कि हमारे मंत्री सारे जम्मू कश्मीर में घूम के आ गए। कमाल देखो। अरे कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे? अगर तुम्हें हुकूमत करनी है, क्या नफरत पे करनी है? और ये जो तुम लोगों को खरीद रहे हो, क्या समझते हो उससे तुम हुकूमत कर रहे हो? हमारे लोग बहुत जानते हैं, पहचानते हैं कि किस लिए तुम ये कर रहे हो। और ये भी जानते हैं कि उनके दिल तुम्हारे साथ नहीं है, वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। कश्मीर आया था, आरएसएस का आदमी था, और कहा हमने इस रियासत का कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में इसका फैसला किया। मैं आज भी कहता हूं, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दोस्ती के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकेंगे, कभी नहीं। मुझे लिख के ले लीजिए। 4 जंगें हो गई हैं, 4 जंगों में गरीब ही मरा। अगली जंग में भी वही होगा, अगर कभी आपने ये सोचा। उससे ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि दोनों के पास एटम बम है। हम तो एक ही एटम बम से मिट जाएंगे। अजीब अजीब किस्म के खबरें फैला रहे हैं, ये और फैलाएंगे, और नफरतें फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे। हर गांव में इन्होंने आरएसएस का आदमी भेज रखा है, हर गांव में जम्मू के। जरा आए ना कश्मीर, हम भी देखते हैं कौन आ सकता है इनमें से, क्योंकि हम में वो दम है इनका जवाब देने का। हम उन पर लाठी नहीं चलाते, हम इनको अपने
अपने मुंह से कहेंगे, गलती कहेंगे। चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेंबर पार्लियामेंट भी है और जम्मू कश्मीर के सीनियर मोस्ट लीडर भी है। हालात की अक्कासी करते करते सन 47 से 2021 की सूरत हाल बयान करते हुए कह रहे थे कि अगर नहीं पॉलिसी को बदला गया तो आने वाले दिनों में सूरत हाल और भी खराब हो सकती है और उसकी जिम्मेदारी मरकज के अंदर बैठी जमात पर होगी। बात करेंगे, मेरे साथ डॉक्टर आर चौधरी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सरदार सुनिंदर सिंह चन्नी साहब कांग्रेस के सीनियर जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और थोड़ी देर में मेरे साथ इमरान नबी डार साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी तीनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जरा आपके पास ही आएंगे। फारूक साहब काफी सीनियर है, लेकिन जब बात करते हैं तो एक तसलसल होता है बात के अंदर, और आज भी सन 47 से शुरुआत की, जम्मू मैस्कर की दबे अल्फाज में बात की और 1990 तक आते आते 2021 तक भी आ गए और कहा कि केंद्र ने जिस तरीके को अडॉप्ट किया है, जो अप्रोच अडॉप्ट की है, उसका यह नतीजा है कि जनाब आज सूरत हाथ से बाहर है और किसी भी तरीके से अमन कायम नहीं हो पा रहा है। देखिए गौहर साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का इस टाइम पे इस तरह का बयान आना, कि बहुत तजर्बेकार, बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, उन्हें जम्मू कश्मीर के सारे दौर देखे हैं और इस टाइम पे जिस कंडीशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कंडीशन है, जिन पार्टी कर रही है, उन्होंने फिर एक बार एक कोशिश की है किसी तरह से पार्टी को बाहर निकाल के लाया जाए और एक उस तरह का आज का उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह की, और मुझे लगता है कि इस तरह की कोशिशें वो पहले भी करते रहे हैं, आज भी की और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इन बातों से बात नहीं बनने। इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आगे और सीरियस होकर इन चीजों के ऊपर, इश्यूज के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब का हमेशा डबल स्टैंडर्ड रहे हैं। जम्मू में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब लेकिन यहाँ से जब वो 574 किलो पहुंचते हैं तो उनके चेंज हो जाते हैं, इसलिए आज की डेट में जो आवाम है सीरियसली नहीं लेता। सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, कैसे देखते हैं फारूक साहब के इन स्टेटमेंट्स को, जिनका मानना है कि जनाब अमन तब तक कायम नहीं होगा जब तक आप सरहद पार बात शुरुआत नहीं करते हैं, और जिस तरीके का आपने आयरन हैंड अप्रोच किया है उससे तंग आमद व जंग आमद वाला मामला बन रहा है और हालात हाथ से बाहर जा रहे हैं। देखिए जहां तक फारूक साहब के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, वो जम्मू कश्मीर रियासत के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, उनके वालिद साहब वो रहे और उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को अपनी नजरिए से देखा है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है उनका ये कहना कि आर पार की बात जो है, तो कांग्रेस ने हमेशा कहा कि हमसाया मुल्क जो है वहां उनकी प्रति जो है फॉरेन पॉलिसी जो है उनको ठीक करने की जरूरत है और उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे किसी भी बॉर्डर पे हो। तो तनातनी को कम करना एक लाजमी है और उसमें दोनों मुल्कों को आपस में सुलझ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखो चाइना अगर लद्दाख देखोगे, जब से हमारे वो फौजी उनके यहाँ घुसे वो एक मसला बना। अभी पाकिस्तान बॉर्डर पे आप देख रहे हो पुंछ सेक्टर में अभी फायरिंग हो रही है, वहां पे कितने जवान हमारे शहीद हो चुके, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ऐसे बन चुके। तो मैं पहले हमने कांग्रेस ने यही कहा है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और ताकि ये वाले हालात जो है ये खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बने। डॉक्टर चौधरी साहब, ये जो बात लगातार कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर के विजावी जो अप्रोच अडॉप्ट किया गया है, जी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को अगर माइनस करें तो सबका यह मानना कि जनाब पॉलिसी सही नहीं है और जो एक कंसेंसस होना चाहिए था एक पेज पर सभी पार्टीज को, वो नजर नहीं आ रहा है। क्या कंसल्टेशन प्रोसेस खत्म हो गया है रीजनल पार्टीज के साथ, या बिल्कुल मरकजी हुकूमत अपने तरीके से जम्मू कश्मीर चैप्टर को डील करना चाहती है, जिसका असर यह है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे टॉप मोस्ट लीडर जो खुद को इंडियन बताते हैं लेकिन फिर भी सवाल लीडरशिप पर खड़े कर देते हैं और बड़े खतरनाक सवाल खड़े कर देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी जी। तो हमेशा हमारी पॉलिसी रही बहुत पॉजिटिव पॉलिसी रही और हमने हमेशा कोशिश की कि हालात अच्छे रहें, सब कुछ बेहतर रहे। लेकिन आप देखिए जब जब हमने हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया, पाकिस्तान ने पीठ के पीछे से छुरा घोंपा। ये एक मिसाल नहीं है, बहुत सारी मिसालें हैं, आप सारी मिसालें जानते हो। हमने दीनानगर देखा, बालाकोट देखा, पठानकोट का एयरबेस का वो अटैक देखा, हमने करगिल का वो युद्ध देखा, सब कुछ देखा हमने।
लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान के साथ उस तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार की नीयत साफ है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं उसका उल्टा असर सामने आता है। और वाजपेयी साहब ने भी ये बात दोहराई थी कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। हम सारी चीजें हम भी जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती है, पड़ोसी मुल्क ऐसा है, उसकी नीयत ऐसी है, उसकी नीयत में खोट है। और ऐसा कंट्री है जिसका कोई मजहब नहीं है, जिसका एक ही चीज है जिसके अंदर कि बस हालात कैसे खराब किए जाएं और किसी भी ढंग से कैसे नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचाया जाए। इसलिए ऐसे मुल्क के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। सरकार की बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन रहेंगे पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान जब भी कुछ ऐसी वैसी हरकत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इमरान नबी डार साहब भी मेरे साथ है, तर्जुमान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इमरान साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना तो काफ़ी मुश्किल है और विद आयरन हैंड जो है वो हर एक मामले को लिया जाएगा, चाहे कोई भी चीज़ सामने रखिए। आज जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब पिछले 3 दिन से हम सुन रहे हैं, कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि जनाब कंसल्टेशन को कीजिए, कंसल्टेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, ये जो जवाब आया है इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या इसका इफेक्ट हो सकता है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि जो JNK का इशू है इसको और कोई तरीका नहीं है हल करने का या एड्रेस करने का एक्सेप्ट जब कंसल्टेशन के बगैर और कुछ नहीं हो सकता। 30 साल तक हमने यहाँ पर सिर्फ जो है हालात खराब होते हुए देखे हैं और कभी ना कभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो इस टाइम पे है अप्रोच बहुत हार्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं, लेकिन सिचुएशन में तो कोई फर्क आ नहीं रहा है। आपको भी पता है कि कल तक जो बोला जाता था हम नया कश्मीर लाएंगे, हमको पुराने लीडरशिप की कहीं जरूरत नहीं है, कि ऐसे नए चेहरे लाएंगे जिनकी कोई साफ नहीं है, वो कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक अप्रोच जो है उनको चेंज करना पड़ेगा, खासकर जो जिस तरीके से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखते हैं या बाकी जो रीजनल तंजीमों को देखते हैं। ये मतलब अगर वो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से ये चाहेगा कि JNK में हालात नहीं हो, हम लोग आराम से यहाँ जिंदगी गुजारे, लेकिन जिस तरीके का अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 2 साल में किया, जब इलीगली हमसे 370 छीना गया या बाकी सब चीजें की गई, उसमें एक तरीके से इन्होंने बोला कि यहाँ की रीजनल पार्टीज इरेलेवेंट हो गई है, हमको वी हैव ब्रॉट इन न्यू क्रॉप, नए लोग ला रहे हैं। कहाँ है वो नए लोग, क्या कर रहे हैं वो? उनकी कहीं साफ आपको दिख रही है? उनका कहीं पे एड्रेस नजर आ रहा है? जबकि हम उनको बार बार बोल रहे हैं कि आपको यहाँ की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना पड़ेगा। JNK इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। इसमें मतलब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा अगर हम JNK को थ्रू प्रिज्म ऑफ सिक्योरिटी देखेंगे। ठीक है जी। जितनी भी जब से भी हमने सिक्योरिटी के तहत JNK को देखा, हमेशा मुंह की खाई है। तो इसको एक कन्फ्रंटेशन से छोड़ के एक कंसल्टेशन लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक सीनियर मोस्ट लीडर है, उनको जो चाहे होम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनको सोचना चाहिए कि ये सीनियर लीडरशिप है, इनको पूरा पता है JNK के बारे में और इनसे कंसल्ट करें किस तरीके से हम आगे चलें, क्या करें, किस तरीके से। डॉक्टर चौधरी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जब डॉक्टर साहब का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए जो कुछ एयर स्ट्राइक के बारे में कहा गया था, उसके बाद तो 1 इंच जमीन हम ला नहीं पाए, बल्कि अपना जहाज उल्टा वहां छोड़कर आए हैं वापस। ये तनजिया मिजाज में जो बात आज कही गई और डायरेक्टली हमला किया गया और कहा गया कि पॉलिसीज में लिक्यूनाज है और मरकज सुनने के लिए इस चीज को तैयार नहीं है। नहीं, वो हम सब डॉक्टर साहब का ये बयान बिल्कुल बेबुनियाद सा बयान है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और पाकिस्तान को ऐसी स्ट्राइक, इन चीजों की दोबारा भी मुझे लगता है टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती रहेगी हमारे देश की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान के जो इरादे हैं स्पेशली जम्मू कश्मीर को लेके, हमारे देश को लेके ठीक नहीं है। और इस तरह का जो कंट्री है और हमारा पड़ोसी है वो अपने हथकंडे अपनाता रहेगा, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाता रहेगा, जो आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। सारी इन चीजों में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो पाकिस्तान की है, और जब इस तरह हमारा देश के लोग, हमारा आवाम महफूज नहीं अपने आप को करेगा तो सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। सवाल तो वो यही पूछ रहे हैं ना कि बदला क्या है जी, 1 इंच वहां से लाई नहीं, उल्टा नुकसान करके हम वापस आए। नहीं, वो सब 1 इंच की बात छोड़िए। अब जब भी बात होगी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की होगी,
हम बार बार ये चीज कह रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा और बड़ा मुबारक का दिन होगा और हम सब लोग उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार के इरादे बहुत मजबूत है और सरकार किसी टाइम पे भी ये कदम उठाने के लिए तैयार है। इमरान, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक हो, और फिर ये भी कहा गया कि देखिए और डिवीजन की बातें हो रही है, ये खदशा आपको है या कुछ स्मेल आपको आ रहा है ऐसा कि कुछ और भी होने जा रहा है? ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये रूमर्स कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा ये सब चीजें। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा इस टाइम पे जो हालात है, एक तजल्जुल है। आज देखिए सड़कों में जिनके पास पूरे कागजात हैं अपने बाइक के, उनके बाइक तक सीज किए जा रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। मैं कश्मीर की बात करूंगा, श्रीनगर में सैकड़ों इस टाइम पे सीज हो गई है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? मतलब ऐसा मैंने कभी एक साथ ही सारी बाइकें सीज हो रही है। तो बच्चे इस टाइम पे नौजवान पुलिस थानों के बाहर खड़े हुए हैं ताकि उनकी बाइकें छोड़ी जाए। तो ये सब चीजें, ये इन इकदाम से तो आप लोगों को ये जो दिल की दूरी प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, इन सब इकदाम से दिल की दूरी तो खत्म नहीं होगी, ये तो बिल और बढ़ती रहेगी। सुरेंद्र जी, क्या जिस तरीके से कल मैंने सुना था आजाद साहब भी इस बात को दोहराए थे, देखिए जो सिक्योरिटी सिनेरियो बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे दूरियां बढ़ेंगी जी, उसको कम करने की जरूरत है। दाखिला वजीर साहब आ रहे हैं, कांग्रेस क्या कुछ एक्सपेक्ट करे दाखिला वजीर से कि वो आए और किस तरीके का माहौल बना के यहां से जाए? देखिए, कांग्रेस चाहती है कि मुल्क के जब होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए तो जम्मू कश्मीर को इनके जो हालात अभी जिस तरह बिगड़े हुए हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी क्या काम कर रही है, उनके पास सारा रिव्यू तो होता है, लेकिन रूटीन का एक चक्कर है उनका, वो चक्कर अपना लगा के जम्मू भी जाएंगे, यहाँ भी आएंगे, कुछ बातें सुनेंगे, कुछ करके चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ठोस बात यह है कि हम लोगों को, मैंने आपको पहले कहा कि मुल्क की सतह पे जो हालात यहाँ के बने हैं जम्मू कश्मीर के, जब जैसे फारूक साहब ने बोला कि पाकिस्तान के साथ, मैंने आपको कहा कि यहाँ देखो पंजाब में लोंगोवाल राजीव जी का अकाड़ हुआ, उसके बाद वहां के हालात ठीक हुए, वहां भी मिलिटेंसी बहुत थी। अच्छा, आपने प्रफुल्ल कुमार महंतो से बात हुई, वहां हालात ठीक हुए। लाल डिंगा से बात की, वहां विद इन द कंट्री की बात कर रहा हूं मैं। बॉर्डर लगता है हमारा, क्यों यहाँ भी कोई ऐसा मैकेनिज्म करके, क्योंकि या तो इनके पास, मैंने आपको पहले कहा फॉरेन पॉलिसी इनकी वीक है, पॉलिसी नहीं है, या उस पॉलिसी को जब ये ठीक करेंगे, आप देखो पिछले 10 साल मनमोहन सिंह के निकले, आप बॉर्डर फायरिंग, शेलिंग, बाकी चीजें अगर काउंट करके देखोगे कितनी बार बॉर्डर पे इस तरह के वारदातें हुई। तो इसको सुधारने की जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि अगर होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ अच्छा करके जाएं, कुछ लोगों को सहूलियत मिले, लोगों के बारे में कुछ सोच के जाएं। जम्मू कश्मीर रियासत का उन्होंने एक ऐलान किया था पार्लियामेंट के अंदर कि इसको हम रियासत बनाएंगे थोड़ी देर के बाद, तो हम चाहेंगे कि वो एक बहुत अच्छा कदम लेके अगर आए तो वो यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत को फिर बनाने का एक ऐलान करके जाए, तो लोगों का जो है कम से कम जो गुस्सा या बाकी चीजें हैं वो ठंडी होगी और अपने अपने काम पे सारे लोग लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि ऑडियो लिंक टूट गया इस बार से, बहुत बहुत शुक्रिया जी तीनों का हमारे साथ।